हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं। मैं आ गया हूं एक्सपोर्ट इंपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन पे और मेरा जो यूनिट चल रही है, जो क्वेश्चन चल रहा है वो है नंबर 5th। और जल्दी से क्वेश्चन 5th अपन देख लेते हैं कि क्या आ गया है। क्वेश्चन नंबर 5th है एक्सपोर्ट क्लियरेंस बेनिफिट। अब एक्सपोर्ट क्लियरेंस बेनिफिट और रिबेट, यहाँ पर ये क्वेश्चन बनता है कि जो अगर एक्साइज क्लियरेंस बेनिफिट, एक्साइज क्लियरेंस अगर मैं ले लेता हूँ, यदि मैं एक्सपोर्ट का सर्टिफिकेट ले लूंगा और एक्साइज का क्लियरेंस ले लूंगा, मैं कस्टम ड्यूटी का क्लियरेंस ले लूंगा, तो मेरी कंपनी को क्या फ़ायदा हो जाने वाला है। तो बहुत सारे फ़ायदा होने वाला है। सबसे ज़्यादा कि आप गवर्नमेंट की नज़र में एक एक्सपोर्ट एंटिटी हो जाओगे, जिससे गवर्नमेंट की जितनी भी वेरियस स्कीम है उन सब का बेनिफिट मिलेगा। अब वो देख लेते हैं। एक्साइज क्लियरेंस बेनिफिट टिपिकली रिफर्स टू द फाइनेंशियल एडवांटेज। ये बेसिकली फाइनेंशियल, क्योंकि एड ऑन देती है। यहाँ पर गवर्नमेंट क्या चाहती है, डायरेक्ट फाइनेंशियली हेल्प देती है, यानी कि 50,000 रुपये का टैक्स माफ, 50 लाख का टैक्स माफ, इस तरीके के एड ऑन मिलते हैं, है ना। और रिफंड प्रोवाइड कराती है। अगर आपने 2 करोड़ का एक्सपोर्ट कर दिया तो 20 लाख रुपए हमसे ले लीजिएगा, 10%, 15%, 20% आप हमसे लीजिए, आप तो एक्सपोर्ट करिए। तो उसके लिए क्या मिलता है, एक्सपोर्टेशन मिलता है। एक्सपोर्टेशन क्या होता है कि रिबेट मिलती है। बेसिकली हमको जो भी हम एक्सपोर्ट करते हैं उसके प्रोडक्ट वाइज उसकी रिबेट अवेलेबल होती है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन में जो रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी होती है वो भी गवर्नमेंट देती है। उस पर जो लगने वाली इलेक्ट्रिसिटी है या वाटर है या लैंड है वो भी अवेलेबल गवर्नमेंट कराती है। इसके अलावा फ्यूल एनर्जी मैंने आपको बता ही दिया, फ्यूल एनर्जी भी देती है। स्पेशल इंडस्ट्रीज का दर्जा भी प्राप्त होता है, जिससे आपको लोन लेने में या कोई इक्विपमेंट परचेज करने में या आगे डीलिंग करने में, दूसरे देशों के साथ डीलिंग करने में काफी बेनिफिशियल होता है। स्मॉल बिजनेसेस के लिए हेल्प हो जाती है, जिससे आप जो रिटेल आउटलेट पे बेच रहे हो या होलसेलर को बेच रहे हो, उससे आपको काफी ज्यादा यहाँ पे मार्जिन मिल जाता है। क्यों? क्योंकि आपको रिबेट मिल रही होती है, सब्सिडीज मिल रही होती है और एक डेवलपमेंट का जोन भी बन जाता है। यानी छोटे बिजनेसेस के लिए एक तरीके का एक्साइज क्लियरेंस ले लेने से उनको फाइनेंशियली एड ऑन हो जाता है। जब पैसा आ जाता है, कैपिटल आ जाती है, तो बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। इसके साथ एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिस हो जाती है। क्यों? ये तभी मिलती है एक्साइज क्लियरेंस जब आपका कोई प्रोडक्ट एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचा रहा हो, ठीक है। और एक कम्युनिटी डेवलप्ड हो जाती है, यानी कि अब आपके पास एक एक्सपोर्ट का लाइसेंस है, एक्साइज का क्लियरेंस है, तो अब आपकी जो कम्युनिटी है वो एक अलग सोशल ग्रुप की हो गई है। अब यहाँ पर आप लोन ले सकते हो, यहाँ पर आप अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, यहाँ पर प्रोडक्ट बता सकते हो कि हाँ मैं भी एक इसका मेंबर हूँ, यानी उस एक्सपोर्ट यूनिट का। और टैक्स कंसेशन में भी उसका बेनिफिट मिलता है। टैक्स में एग्जेम्पशंस मिलती है, टैक्स क्रेडिट्स मिलते हैं। टैक्स क्रेडिट क्या होते हैं, जितना भी अब गवर्नमेंट टैक्स, जैसे जीएसटी का क्रेडिट दिया जाता है, इसी तरीके से एक्सपोर्टर्स को भी टैक्स का क्रेडिट देते हैं। ये इस तरीके से होता है कि जितना भी लाख का माल बेचा, उतने लाख के अब आपकी सब्सिडी नहीं मिलेगी, आपको टैक्स का क्रेडिट मिलेगा। मतलब नेक्स्ट टाइम जो आपको टैक्स भरना होगा आप उसमें से डिडक्ट कर सकते हो। अब आपको कैश नहीं दिया जाएगा, अब आपको टैक्स क्रेडिट दिया जाएगा। ये काम किया जाता है, टैक्स में छूट दे दी गई जाती है। और जो एक्सपोर्ट के प्रोसेसिंग जोन्स होते हैं, जहां पर लिमिटेड कंपनीज ही जा सकती, मतलब हर जना वहां पे अपनी कंपनी इस्टेब्लिश नहीं कर सकता, वहां पे भी आपकी कंपनी इस्टेब्लिश करी जा सकती है। आपको डबल टैक्सेशन सिस्टम, माने कि आप इंडिया में माल बेच रहे हो और इंडिया से बाहर दुबई में ले जाओगे, दुबई में फिर से टैक्स देना होगा उस सेल्स के ऊपर। तो ये अवॉइडेंस जो एग्रीमेंट इंडियन गवर्नमेंट ने डिफरेंट कंट्रीज के साथ कर रखे हैं कि आपको डबल टैक्स न देना पड़े आपकी सिंगल इनकम के ऊपर, उसका बेनिफिट मिल जाता है। आप री इन्वेस्टमेंट का अलाउंस मिलता है कि जितना आप टैक्स भरोगे उतने आपको लोन मिल जाएगा और आप री इन्वेस्ट कर सकते हो। और डेप्रिसिएशन को आप एक्सेलरेट कर सकते हो। इससे डेप्रिसिएशन क्या होगा, आपका एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा, इससे आपका प्रॉफिट मार्जिन कम होगा। एक तरीके का रिबेट ही है ये भी, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है कि सर ये क्वेश्चन है क्या। ये क्वेश्चन ये बोलता है कि अगर आपको एक्साइज क्लियरेंस का सर्टिफिकेट मिल जाए या एक्साइज क्लियरेंस का ऑफर मिल जाता है किसी भी कंपनी को, तो उसका बेनिफिट क्या होता है। एक्साइज क्लियरेंस का बेनिफिट यही है कि आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। अब आपको गवर्नमेंट से मिलने वाली जितनी भी रिबेट से सब्सिडी है वो सब ग्रांट हो जाएगी। आप अपनी कंपनी उन जोन में लगा सकते हो जो केवल एक्सपोर्ट के लिए बनी हुई है। आपको गवर्नमेंट टैक्स का क्रेडिट भी देगी, टैक्स में रिडक्शन भी देगी, आपको रॉ मटेरियल भी अवेलेबल कराएगी, आपको फ्यूल भी अवेलेबल कराएगी, आपको एनर्जी भी अवेलेबल कराएगी, आपको लैंड भी अवेलेबल कराएगी, आपको मैन पावर भी अवेलेबल कराएगी। आपका काम है केवल कि प्रोडक्ट बना के उसको एक्सपोर्ट करना। और अगर आपका प्रोडक्ट लॉस में भी जा रहा है तो कहीं कहीं हमने ये देखा है कि गवर्नमेंट उस लॉस की भी भरपाई करती है, बट डिपेंड करेगा। लाइक सेमीकंडक्टर के लिए अभी इसी तरीके से बन रहा है। मोदी गवर्नमेंट कह रही बनाओ, लॉस में बनाना है तो लॉस में बनाओ, हम बेचेंगे, हम खरीदेंगे आपका माल और हम दुनिया में बेचेंगे, आप तो बनाइए। क्यों? क्योंकि एक एसेंशियल प्रोडक्ट हो रहा है पूरे वर्ल्ड के लिए और इंडिया अपनी डिपेंडेंसी कम करना चाह रहा है सेमीकंडक्टर्स पे दूसरे देशों के लिए।
के ऊपर, लाइक चीन, ताइवान, अमेरिका, इस पर हमारी डिपेंडेंसी है। अगर जब तक ये डिपेंडेंसी खत्म नहीं होगी, हम एक्चुअल में स्वतंत्र नहीं होंगे, हमको उनकी बात माननी होगी। आज सेमीकंडक्टर की सप्लाई अगर ताइवान रोक देता है, अमेरिका रोक देता है, चीन रोक देता है इंडिया के लिए, तो हमारे घर पे जो पंखा चल रहा है, आप जिस मोबाइल से बात कर रहे हो और जो गाड़ी हम चला रहे हैं, सब के सब बंद हो जाएंगे, है ना। तो इसलिए हमारी उनके ऊपर डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। यही कम करने के लिए अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है तो गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा उसको बेनिफिट देती, लेकिन ये तभी देगी जब उसको एक्साइज क्लियरेंस हो गया होगा, और इसी में इनकम टैक्स का बेनिफिट भी उसको मिलता है। यहाँ पे मैंने सारे पॉइंट कवर अप कर लिया है। डबल टैक्सेशन सिस्टम, एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन एक तरीके का मिलता है, री इन्वेस्टमेंट के लिए अलाउंस मिल जाता है। सारे पॉइंट एक बार अच्छे से पढ़ लेना, बहुत ईजी पॉइंट है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, बट मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन है। तो मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। चलिए अगले क्वेश्चन में मिलते हैं। जय हिंद।